विद्युत आवेश को समझाते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कौन है, आप हैं। अभी आप क्या किए हैं, नहा वहा के खूब अच्छे से आए हैं और क्या किए हैं कि बाल वाल सूख गया है। बाल पे आप ना तो फेयर हैंडसम लगाइए ना ही फेयर लवली लगाइए, यानी बाल जो है आपका कैसा हो, बिल्कुल सूखा हुआ हो। तो आप कंघी लीजिए, अब कंघी से अपना बाल झाड़िए। जब कंघी से आप बाल झाड़ेंगे तो इस कंघी और आपके बाल के बीच में क्या होगा, रगड़न होगी। कहने का मतलब क्या होगा, उसमें आवेशन क्रिया हो जाएगी। तब क्या होगा, तब हमारी कंघी या ये जो कंघी है और ये बाल आपस में क्या होंगे, आवेशित हो जाएंगे। हो सकता है किसी एक पे इलेक्ट्रॉन आया हो सकता है किसी एक पे इलेक्ट्रॉन गया हो। यह डिपेंड करेगा उसके कार्य फलन पर। अभी आप क्या किए हैं, कंघी को रगड़े हैं किससे, बाल से। अब इस कंघी को थोड़ा दूर लेके जाइए। थोड़ा दूर लेके जाएंगे ना तो जानते हैं, अगर आप कागज का टुकड़ा लीजिए, एक तो छोटा सा टुकड़ा लीजिए और ऐसे समझिए, मान लेते हैं कागज का टुकड़ा यहाँ है, यहाँ क्या है, कागज का छोटा छोटा टुकड़ा है। अब जब कंघी को आप इस टुकड़े के पास लेके जाएंगे ना तो कुछ ही दूरी पे रहने पे ही कंघी क्या करेगा, कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। यानी इस कंघी के चारों ओर क्या था, एक क्षेत्र उत्पन्न हो गया था। अगर यहाँ ले आएंगे ना तब भी क्या करेगा, कागज के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। यहाँ लाएंगे तब भी, अगर इधर नहीं। यानी इस कंघी का जो क्षेत्र है कितना है, ऐसे है। अब इसकी हम परिभाषा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, परिभाषा क्या लिखेंगे कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण उसमें वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव की घटना घटित होती है, उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। यहां पे क्या हो रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की घटना घटित हो रही है और चुंबकीय क्षेत्र की घटना कब घटित होगी, आगे हम अच्छे से समझेंगे, बताएंगे। जब आवेश हमारा गतिमान करेगा तो धारा निकलेगी और उसके कारण उसमें क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की घटना घटित होगी। अब इसकी परिभाषा हम लिख रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। परिभाषा है इसकी, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव की घटना घटित होती है, आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। अब हम लिखने जा रहे हैं आवेश के बारे में, 2-3 बातें लिखने जा रहे हैं। आवेश क्या होता है, आवेश तो हो चुका है यहाँ पे। पहली बात लिखेंगे, पहली बात यह है कि जो आपका आवेश है, क्या आवेश को क्यू से, कहीं कहीं कैपिटल क्यू, कहीं कहीं स्मॉल क्यू मिलता है, क्यू से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, क्यू से। और दूसरी बात क्या, दूसरी बात ये कि आपका जो आवेश होता है, आवेश एक अदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है। यानी आवेश के लिए क्या होगा, दिशा की आवश्यकता इसमें नहीं होगी। पूरा किताब पढ़ लेंगे आप लोग, कहीं नहीं लिखा होगा कि 5 कूलम का आवेश पश्चिम दिशा में है, 5 कूलम का आवेश पूरब दिशा में है। उसमें दिशा की गणना नहीं की जाएगी। क्यों, क्योंकि वो अदिश राशि है। केवल आंकिक गणनाएं रहेंगी, साथ में उसका मात्रक रहेगा, सिर्फ रहेगा 5 कूलम या 6 कूलम। यहां तक अच्छे से समझ लिए हैं। इसको हम मिटा रहे हैं, कुछ और बात लिखने जा रहे हैं। क्या लिखेंगे, जो आपका आवेश होता है, क्या होता है, आवेश, जो आपका आवेश होता है कैसे आया था, आपको हमने बताया था कि 2 वस्तु लेंगे और उन दोनों वस्तुओं को क्या करेंगे, आवेशन करेंगे। आवेशन का मतलब क्या, या तो रगड़े या फिर उनको गर्म करके कुछ ऊर्जा देंगे। ये बात हो चुकी है पिछले वाले वीडियो में। तो क्या होगा, एक वस्तु पे चार्ज प्लस चार्ज, दूसरे वस्तु पे क्या होगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। ये डिपेंड करता है किस पे, और उसके कार्यफलन पे कि कहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और कहां पे इलेक्ट्रॉन आएंगे। फिलहाल यहां से हम लोग क्या देख पा रहे हैं, जो आवेश निकल के आया है वह 2 प्रकार का है। कैसा, एक धन आयन, दूसरा ऋण आयन। अब इसी के बारे में हम लिख रहे हैं। यहाँ पे कहेंगे यदि नहीं, जो आपका आवेश होता है, क्या होता है, आवेश वो 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है धन आयन। क्या होता है, धन आयन। धन आयन कब बनेंगे, जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन के निकलने पर, इलेक्ट्रॉन के निकलने पर एक बात और बताए थे, जानते हैं क्या? जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उसके द्रव्यमान में कमी हो जाती है। तो यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि द्रव्यमान में कमी होगा, द्रव्यमान में कमी होगा। किसके द्रव्यमान में कमी होगा? हमारे आपके द्रव्यमान में कमी नहीं होगा, जिस वस्तु के साथ आवेशन किया जाएगा उसके द्रव्यमान में कमी होगा। अब ये मत समझ लेना कि यहां से हम इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं और अपना द्रव्यमान तोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दूसरा क्या होता है? दूसरा आपका होता है ऋण आयन। क्या होता है? ऋण आयन होता है। ऋण आयन कब बनेगा? जब उस वस्तु पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन के आने पर, इलेक्ट्रॉन के आने पर कुछ और बताए थे, जानते हैं क्या? जब इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो अपने साथ अपना द्रव्यमान ही लेके आएगा, तो उस वस्तु के द्रव्यमान में क्या होगा? वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि होगा। क्या होगा? वृद्धि होगा। ये तो हमारा आवेश है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे आवेश के गुण क्या होते हैं। आवेश के गुण में पहला गुण क्या लिखे हैं? आवेश एक अदिश राशि है। ये बात हम आवेश में बता चुके हैं कि आवेश को दिशा की आवश्यकता नहीं होती। दूसरी बात क्या है? समान आवेश में प्रतिकर्षण तथा विपरीत आवेश में आकर्षण बल लगता है। यानी आवेशन के बाद जब आवेश निकल के आ जाएगा, आवेशन के बाद जब किसी वस्तु पे आवेश आ जाएगा तो उसमें अगर वे समान प्रकार के हैं, समान प्रकृति के हैं, मान लेते हैं इसको किसी के साथ आवेशित किया गया है, जिसके भी साथ किया गया होगा उस पे -2 होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आवागमन हुआ होगा, इस पे से इलेक्ट्रॉन उस पे निकल गया होगा। एक ठो और ले लेते हैं बी, इसको किसी अन्य के साथ आवेशित किया गया है, इस पे भी क्या है? प्लस चार्ज आ गया है। तो ये दोनों देखते हैं समान प्रकार के क्या हैं? समान प्रकृति के क्या हैं? आवेश हैं। अच्छा, ये आवेश इलेक्ट्रॉन का आवागमन कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है, वो निर्भर करता है किस पे? उस वस्तु के कार्यफलन पे, यानी उसके वाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके कार्यफलन पे। फिलहाल यहाँ पे समझते हैं कि जब दो वस्तुओं को लिए हैं, इन दोनों पे समान प्रकृति के क्या है? आवेश हैं। तो कहेंगे समान प्रकृति के आवेश में समान प्रकृति के आवेश में प्रतिकर्षण बल लगता है। ये इसको धकेलेगा इधर, ये इसको धकेलेगा इधर। और विपरीत आवेश में आकर्षण बल लगता है। जब विपरीत होगा, एक पे प्लस, एक पे मान लेते हैं एक वस्तु पे प्लस आ गया, एक पे मान लेते हैं 3 ठो माइनस आ गया, 4 ठो माइनस आ गया, कुछ भी करके, तो उस पे कहेंगे ये ऋणावेशित है। तो कैसा आवेश है? विपरीत प्रकृति के हैं, एक ठो प्लस है, एक ठो माइनस है। अब ये दोनों क्या करेंगे? ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ये भी इसको आकर्षित करेगा, ये भी आकर्षित करेगा, कहेगा आओ हम दोनों मिल लें। तो क्या है यहाँ पे? समान आवेश में प्रतिकर्षण तथा विपरीत आवेश में आकर्षण बल लगता है। तीसरा क्या है? गत करने के कारण आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। कहने का मतलब क्या है कि आप कोई वस्तु ले लीजिए, उसको आवेशित कर दीजिए, आवेशित करने के बाद उस पे क्या होगा? आवेश आ जाएगा। क्या आएगा? आवेश आएगा। अब ये आवेशित वस्तु को आप पकड़िए, अभी मान लेते हैं इस पे 2 चार्ज आ गया, कितना? 2 प्लस चार्ज आ गया है। चलिए फिलहाल समझते हैं ये आपका क्या है? आवेशित वस्तु है। अब इसको पकड़ के आप 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ा दीजिए। दौड़ाने के बाद क्या इसका जो आवेश है वो खत्म हो जाएगा? नहीं, दौड़ाने के बाद इसके आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हम चौथा गुण लिखने जा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। चौथा क्या है? चौथा विद्युत आवेश का गुण क्या है? आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट। कहने का मतलब क्या है? जब हम
वस्तु को आवेशित नहीं किए थे, उस समय कोई ए वस्तु लिए थे, बी के साथ आवेशित किया गया था, तब इन दोनों वस्तुओं पे मिला के टोटल आवेश कितना था? 0 था। और जब आवेशित किए थे तो आवेशित करने के बाद कहे थे एक पे प्लस हो गया है और एक पे क्या हो गया है? माइनस हो गया है। ये बात कब हुई थी? जब आवेशन किए थे तब इस समय अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन ही यहाँ से निकल के यहाँ पे गया है। कहने का मतलब अगर दोनों को मिला के देखें तो उस समय भी Q का मान कितना है? 0 है। यही बात इसमें कहा गया है, आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट। पांचवी बात क्या है? आवेश को केवल तार की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। अभी ये दोनों वस्तुएं आवेशित हो गई हैं, अब इनको हम तार से जोड़ देंगे तो हमारा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा जानते हैं? यहां से निकला है, यहां पे गया है ना, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई है। क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। क्या है? अधिकता है। और यहां से इलेक्ट्रॉन निकला है ना, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। किसकी कमी हुई है? इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है। अब जरा आप अपने से सोचिए, जहां पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई है वहीं से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और जहां इलेक्ट्रॉन की कमी है वहां पे चला जाएगा। यही बात इसमें लिखे हैं कि आवेश को केवल तार की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। उसके बाद क्या लिखे हैं? इसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। जैसे हमारा संवेग संरक्षण का सिद्धांत होता है, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत होता है, वैसे ही इसे हम क्या कहते हैं? आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आवेश को हम ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। छठवीं बात क्या है? समस्त ब्रह्मांड का कुल आवेश सदैव नियत रहता है। इस पूरे ब्रह्मांड का पूरा आवेश क्या है? नियत है। अब हम 7वां गुण लिखने जा रहे हैं। आवेश का 7वां गुण देखेंगे। 7वां गुण क्या होता है? आवेश का सही परीक्षण प्रतिकर्षण बल है, न कि आकर्षण बल। क्योंकि एक आवेशित वस्तु सदैव किसी उदासीन वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। ये बहुत ही मोस्ट है। क्या है? मोस्ट है। इसको आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि आगे इसी गुण की सहायता से हम धारा वगैरह बहाएंगे। फिलहाल इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे एक आवेशित वस्तु उदासीन वस्तु को क्यों अपनी ओर आकर्षित करती है? इससे पहले हमने जब आवेश को बताया था तो उसमें क्या बताया था कि जब आप कंघी को बाल से रगड़ते हैं, उसके बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हैं, तो क्या करता है? वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित कर लेता है। अच्छा, कंघी आप किसके साथ रगड़े थे? बाल के साथ। क्या कागज का टुकड़ा आवेशित किया गया था? नहीं, फिर भी कंघी उसको आकर्षित कर रही है। दूसरा एग्जाम्पल दें। दूसरा एग्जाम्पल जो हमारा टीवी होता है, टीवी के पीछे साइड से देखेंगे तो वहां पे ज्यादा क्या होती है? धूल के कण चिपके होते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी उसमें धारा वगैरह प्रवाहित होती रहती है तो प्लेट हमारा आवेशित होता रहता है और क्या करेगा? घरों में जो धूल के कण है छोटे छोटे, उनको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तीसरा एग्जाम्पल बताएं। तीसरा एग्जाम्पल क्या है? पंखा है। जो सीलिंग फैन होती है, छत फैन होता है, अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा पूरे कमरे में सबसे ज्यादा उस पर धूल के कण चिपके होते हैं। क्यों? क्योंकि पंखा चलता रहता है और क्या करता है? आवेशित होता रहता है। अब इस कमरे में क्या होंगे? बहुत सारे धूल के कण होंगे। वो क्या करेंगे? उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। एक और चीज बताने जा रहे हैं हम आपको, ध्यान से समझिएगा। जो न्यूटन थे, कौन? न्यूटन ने यह बताया था कि इस ब्रह्मांड में दो वस्तु को कहीं भी रख देंगे, उनमें क्या लगेगा? आकर्षण। हमेशा और हमेशा क्या लगता है? आकर्षण बल लगता है। क्या लगता है? आकर्षण बल लगता है। अब कोई दो आवेशित वस्तु लीजिए और आपको पता न हो कि वो वस्तु आवेशित है, उन दोनों वस्तु को आप रख दीजिए। अगर उसमें आकर्षण हो रहा है तो आप नहीं बता पाएंगे कि इसमें विद्युत आवेश है कि नहीं है।
क्योंकि न्यूटन का नियम भी यही कहता है कि दो वस्तुओं को रखेंगे उसमें आकर्षण बल लगने लगेगा। और आवेश के गुण में भी यही बताए हैं कि समान प्रकार के आवेश क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे, जबकि विपरीत प्रकार के आवेश आकर्षण करेंगे। आप नहीं बता पाएंगे कि किस पे प्लस है, किस पे माइनस है, या किसी एक पे ही कोई चार्ज है, माइनस है या प्लस है। माइनस रहेगा तब भी उदासीन वाले को खींचेगा, प्लस रहेगा तब भी उदासीन वाले को खींचेगा। ये बात हम बता चुके हैं। फिर अगर सही परीक्षण करना हो आवेश का अगर सही परीक्षण करना हो तो क्या करेंगे, समान प्रकार के हम क्या लेते हैं, आवेश लेते हैं। जब समान प्रकार के आवेश लेंगे या तो आप प्लस प्लस लीजिए या फिर आप माइनस माइनस वाला लीजिए। अब इन दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। आकर्षण तो कभी भी नहीं होगा, आकर्षण कभी भी नहीं होगा। जब प्रतिकर्षण होगा, चूंकि प्रतिकर्षण वाले में न्यूटन का नियम नहीं लगता, तो वहां से इनका नियम तो खत्म हो गया। अब प्रतिकर्षण हो रहा है, आप पक्का बता देंगे कि वस्तु कैसा है, आवेशित है, क्योंकि समान प्रकृति के आवेश वाले वस्तु एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये बात यहां से समझ में आ रही है। इसको आप लोग याद रखिएगा, जब धारा बहाएंगे वहां पे बहुत ही काम देगा। आठवां विद्युत आवेश का गुण क्या है, बिना आवेश के द्रव्यमान हो सकता है लेकिन बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं। ऐसा क्यों, क्योंकि जब आप वस्तु को लेंगे, क्योंकि जो द्रव्यमान होता है उसको समझ लेते हैं। द्रव्यमान क्या होता है, किसी वस्तु का द्रव्यमान जब कहेंगे तो उस वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा, जो भी वस्तु है उसकी पदार्थ की मात्रा कितनी है, वही क्या होता है, द्रव्यमान होता है। अब जब द्रव्यमान रहेगा ही नहीं तो हम कैसे पकड़ के रगड़ेंगे, कैसे पकड़ के आवेशित करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि आप क्या करेंगे कि जो आवेश होता है वो कोई भी द्रव्यमान है, बिना आवेश का तो हो सकता है। द्रव्यमान को, किसी भी वस्तु को आवेशित मत करिए, उसमें आवेश नहीं रहेगा, लेकिन द्रव्यमान है। वही बात लिखा गया है, बिना आवेश के द्रव्यमान हो सकता है लेकिन बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं। जब द्रव्यमान रहेगा ही नहीं तो हम आवेश कहां से उत्पन्न करेंगे। यहां पे आपका विद्युत आवेश क्या होता है, विद्युत आवेश के गुण खत्म होते हैं। विद्युत आवेश का गुण यहां पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी लोगों को शेयर करें जिनको हमारी वीडियो की ज़रूरत हो। और जो लोग आवेशन वाला वीडियो जो लोग ना देखे हों, हम उस वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहां से आप लोग देख सकेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।